अगर कणक के खेत दे विच जड़ी बूटियां का तदारक ना किया जाए, उन्होंने ख़त्म ना किया जाए तो फी किले के हिसाब नाल जिहड़ी नुकसान हो सकता है वो साइंसदानों के रिसर्च और तजर्बात के मुताबिक सामने ये आया है कि 14% तो लैके 42% तक नुकसान हो जाता है। किले दे विच 14% तो लैके 42% तक नुकसान हो जाता है। 14 तो 42% कितना नुकसान बनेगा? किसी की अगर 100 मन पैदावार आनी है तो उनकी 42 मन आएगी, 58 मन पैदावार उनकी कौन लै गया? आएगी 42 मन पैदावार जी है वो जड़ी बूटियां लै गई। इस वास्ते इन्हां दा तदारक बहुत जरूरी है। इहदे वास्ते 3-4 अहम गल्लां ने। एक तो सब तो पहली गल यह है कि जदों भी स्प्रे करने वास्ते जाना है, पानी का इस्तेमाल साफ पानी लैना है। साफ पानी होएगा तो तुहाडा रिजल्ट आएगा। अगर पानी मिट्टी वाला है, नहर वाला पानी असीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी तलाब वाला, किसी मछली फार्म वाला, किसी जौड़ च खड़ोता है, नाले च खड़ा, किसी जगह तो सारा दिन सारी रात खड़ा रहे जी, नितरा होया पानी है। जिमें का भी होएगा उहदे च मिट्टी जरूर होएगी। जो मिट्टी वाला पानी इस्तेमाल करोगे तो दवाई जो मिट्टी देन मिलती है तो दवाई का असर ज़ाया हो जाता है। कई दवाइयां तो बिल्कुल जीरो हो जांदियां ने, कईयां दा 60-70%, 50% वो दवाई का असर खत्म हो जाता है और रिजल्ट कोई नहीं आता। दूसरी अहम गल है कि साफ पानी किहड़ा होएगा? नलके वाला, टूटी वाला, ट्यूबवैल वाला, ये इस्तेमाल करना है। दूसरा इस्तेमाल पानी असी नहीं करना, भावें सानू ड्रम भर के घरों ले जाना पवे। दूसरी गल पानी की मिकदार। अक्सर ये सवाल आ रहा है मुख्तलिफ जगह पर कि जी मैं स्प्रे किया मेरी कणक बह गई जी, मैं स्प्रे किया कणक पीली हो गई जी, मैं स्प्रे किया जी कणक के उत्ते। अच्छा, पानी की मिकदार असी पूरी नहीं लाते, असी ला रहे होंगे 4 टैंकियां तो चाहिए किनियां होंदियां ने 20 लीटर वालियां 8 टैंकियां किले ते होवन, एक टैंकी फी कनाल होवे। तो जो असीं गल करने ना तो जोड़े जिमीदार बैठे होंदे है ना, तुहाडे मोढे च पाई होवे ना टैंकी, तो फिर तुहानूं पता लगे ये किवें स्प्रे होंदा है। तुसीं सर्दी जाओ तो ठरो तो तुहानूं पता लगे। बई समझावन दा साडा फर्ज है, असीं समझाते पे हैं। अगर अमल कर लोगे तो फायदा भी तुहाडा, नहीं करोगे तो नुकसान भी तुहाडा है। इवें गल कि नहीं है? साडे लोग की कर रहे होंदे ने, ए अगर साडी टैंकी है ना तो उन्होंने ऊनी भरनी है। ऊनी तो समझते हो ना, मैं पौनी आख देना फिर सही हो जासी। पौनी भरते हैं क्यों जी? मेरे उत्ते डुल्लेगी जी, तो वापसी तो इन्नी बचा के लैनी तो ना गेड़ा पूरा नहीं होंदा है। चक्कर इवें कि नहीं है? तो जो ये काम होंदा तो फिर पानी तो लगा इन्ना, टैंकी तो इन्नी है तो पानी लगा इन्ना, तो 4 की जगह तो पानी किन्नियां दा लगा? 2.5 का या 3 का या 2 का, तो फिर स्ट्रैस तो आना ही आना बेचारे। इस वास्ते पानी की मिकदार पूरी कर लो। अगला अहम पॉइंट ये है कि नोजल जी है वो ठीक लाओ। अगर नोजल तुम 5 सुराखा 8 सुराखा हूँ तो 12-12 सुराखा आईया फिर, ये सारिया अच्छिया नोजलों ने सिर्फ नहान धोने वास्ते या मझां नवाण वास्ते। मैं क्या ये तुहाडे नहान वास्ते या मझां गावां नूं नवाण वास्ते ये फुआरे चंगे ने, लेकिन जड़ी बूटियां दा स्प्रे वास्ते फुआरे चंगे कोई नहीं ने। इस वास्ते इस फुआरे नूं बदल लो। फुआरा किहड़ा चलाना है? जिहड़ा इस तरह परा बना के चले, या कट वाला ये इत्थे हुंदा सुराख या इत्थे हुंदा सुराख, टी जैट नूं बोलने हैं या फ्लैट फैन बोलने हैं, वो असीं इस्तेमाल करना है। फिर कोई साइंसदान ऐसे वेखे ने वो की करते हैं जी, फुआरा भी वड्डा दूसरा ला लिया तो नोजल रख ली इत्थे पिछे, तो आ देरी दौड़ लाती वो भज्जा गया जी। उन्होंने समझाइए और तैनूं की पता, सानू पता सारी जिंदगी हो गई स्प्रे करते पे हैं, हर जो स्प्रे करने जड़ी बूटियां मर जांदियां ने। बई सानू तो पता होंदा है तो असीं रौला पाई खड़ोते हैं। जे इन्ने बंदे आप इकट्ठे होकर गल करते पे हैं तो कोई सानू गल पता है तो करते पे हैं ना। इस वास्ते कोशिश ये किया करो कि यार जिहड़ी गल कोई मत की गल कोई भी देवे, ये ना वेखो किहड़ा दिंदा पिया है, वो लै लैनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, स्प्रे हुण बंदा कर रहा है, नोजल जनाब इत्थे रखी हुई है, वो स्टिक लैके नोजल जनाब चुक के इस जगह पर रखी हुई है। जो नोजल इत्थे रखी हुई है तो उनका रिजल्ट भी नहीं सही आना, उनका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आना। जो रिजल्ट वो सही स्प्रे ही नहीं पैना तो फिर रिजल्ट की आएगा? ये है देखो हुण नोजल की है, आ इत्थे रख के चल जी, ये कोई रिजल्ट नहीं, इत्थे रख लो कोई रिजल्ट नहीं, इस तरह करते जाओ कोई रिजल्ट नहीं। ये स्प्रे ज़ाया कर रहे हैं, ये स्प्रे नहीं कर रहे, असीं आदे पैसे आदे हथी ज़ाया करते पे हैं। जे करने ने तो तुहाडी मर्जी है।
ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹ 20 ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਾਵਣ ਦਾ ਤੇ ਕਾਵਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ 20 ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ 18 ਲੱਗਣਗੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੈਂਕੀ ਬਣ, ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, 12/15 ਦੀ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਕੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਲਾ ਕੇ, ਫਲੈਟ ਫੈਂਡ ਜਾਂ ਟੀ ਜੈਟ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਰ ਵੀ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਅਗਰ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਔਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰ-ਵੱਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰ-ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਲੂ ਵੀ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਯੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਬਸ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਗਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 5 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਜੀ 5 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।